कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाई थी। नवीन जिंदल आते हैं मंडी में और जिन्होंने अपनी दिहाड़ी को छोड़ करके और झंडे लगाने का काम किया था और नवीन जिंदल से वो अपनी दिहाड़ी के पैसे मांग रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी उठाया था, लेकिन उन्हें दिहाड़ी नहीं मिल पाई थी। और आज एक समाज सेवी इनके बीच आता है और इनका मेहनताना देता है, तो इनकी खुशी के आंसू निकल आते हैं। उन्होंने कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए थी, और आज वो इज्जत हमारी इतनी मिली, उस समाज सेवी ने हमें इतनी इज्जत दी। उस समाज सेवी से भी बातचीत करेंगे। जी अश्विनी जी, कैसा देखते हो? बहुत बहुत ऐसी धन्यवाद। समाज सेवा की आपने, आज एक बड़ी मिसाल पेश कर दी आपने। नहीं देखिए, हम तो कुछ नहीं है, सब कुछ देवी माई सबको देने वाली है जी। और हमने कुछ दे दिया हो तो इस पे भी मैं कोई गर्व अनुभूति नहीं कर सकता। लेकिन एक पिछली 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था। मैं तो अनाज मंडी में आया नहीं था, वोट मांगने मुझे आना ही था 1-2 दिन में। लेकिन मुझे प्रेरित किया उस वीडियो ने कि जो सुबह से शाम तक मेहनताना कमाने के लिए, घर अपना जीवन यापन करने के लिए, ये जो जितने भी मेरे पल्लेदार भाई हैं, ये रामनगर से है, मेरा मित्र भी है जी। तो ये सब रामनगर के लोग यही सब कुछ करके अपने जीवन यापन करते हैं। और इनको जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति, और वो भी जिसको आप उद्योगपति बोलते हैं, धनाढ्य बोलते हैं, जब मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं जो भी सोशल वर्कर, मीडिया कर्मी है, वो ये पूछते हैं कि साहब आप अपने आप को कैसे सामने देखते हो? ऐसे सामने देखते हो जी। ऐसे सामने देखते हो? देखो, इनका खुला चिट्ठा खुल गया है। 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति आज तक वोट मांगने आए हैं आपसे? नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए। तो मुझे उस वीडियो ने प्रेरित किया कि ये दिन भर बेचारे मेहनत करके, श्रम करके, इनको मेहनताना ना मिले। तो अगर आप खरबपति हैं, उसमें से 200 रुपये प्रति व्यक्ति झंडे लगवाने के लिए नहीं दे सकते, तो आप लोकसभा में इनकी आवाज कैसे उठाएंगे? जी। इनकी महंगाई की पीड़ा को समझते हो? जिंदल जी आए थे जी। जिंदल जी आए थे मंडी में? जिंदल जी आए थे मंडी तो गरीबों के जैसे पैसे भी कहीं तो पैसे, हाँ, कुछ लोग थे जिन्होंने झंडे लगाए थे, वो पैसे मांग रहे थे। उन्होंने उनके पैसे, मजदूरी के पैसे एक आदमी को दिए 200 रुपए, बाकी अच्छा, मांगते ही रह गए, किसी को सुनाई नहीं की। आज समाज सेवी हमारे बीच में पहुंचे, उन्होंने उनका मेहनताना दिया है, कैसा देखते हो? क्योंकि नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा जी। समाज की सेवा भी करते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसीलिए कहते हैं, तो हम तो इनका साथ देना पसंद करेंगे। और यदि ऐसा ही व्यक्ति आपकी आवाज बुलंद करे और दिल्ली तक आवाज लेकर जाए तो कैसा देखोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है जी। देश को आगे बढ़ाना तो अपने ही लोगों का काम है। अपने लोग जो अच्छा करेंगे, जैसे समाज की सेवा करते हैं, ऐसे ही लोगों की सेवा करेंगे, बहुत 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 गर्व होगा जी इन पे। जी अश्विनी जी। जी, बस इन लोगों ने सारी बात बता दी, इनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति जो इन्होंने बताई अभी आपके सामने, तो मुझे वीडियो के माध्यम से पता चला था और मैं इनकी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर के पास ही जो एक चौक है जहाँ पे मजदूर जाती रहती है, पिछले चुनाव में भी मैं उनसे मार्गदर्शन लेके और उनका चरण वंदन करके चुनाव में उतरा था। आज साक्षात आप लोगों का चरण वंदन कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं दिया, ना मैं दे सकता हूँ। जो इनका मेहनताना 200 रुपया था, वो हमारी अर्धांगिनी नहीं, ये भी समाज सेवी का है, ये दिया है, अपनी जेब से दिया है। मैं तो पैसे नहीं मान्य रखते सिर्फ, और उनके लिए आगे पहुंचे, उनकी पीड़ा सुनी, इतना ही बहुत होता है। नहीं, पीड़ा तो सुनी। मैं आप लोगों को एक विश्वास और दिला के जाता हूँ सर, अगर आप लोगों के माध्यम से हम सांसद बनते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, ये तीनों व्यक्ति, कभी नवीन जिंदल जी पहले थे, एक सांसद बने थे, कभी दिखाई दिए आपको? दिल से बताना। और ये जो सुशील जी हैं कांग्रेस और आपके, ये कभी आपसे वोट मांगने आए, आपकी पीड़ा समझने आए हैं? और ये जो तीसरे हैं आपके चौटाला जी हैं, ये आपके बीच में आए हैं? तो साहब, रिक्शा घुमाने से कुछ बात नहीं बनती, इनके बीच में रहने से, इनकी पीड़ा को समझने से तब जाके बात बनती है। और हम तो 24 घंटे 7 दिन आपके बीच में रहते हैं साहब। मेरा केवल और केवल साधन यही है कि मेरी पत्नी की यहाँ भी रिटायर हुई है, ये लेक्चरर से डीएवी कॉलेज चीका से, तो साहब इनकी पेंशन आती है, उससे हम समाज सेवा थोड़ी थोड़ी करते हैं। और अगर आप लोग मुझे सांसद बना के भेज देंगे ना, तो साहब काया पलट करके देखेंगे आप पूरी लोकसभा कुरुक्षेत्र का। आप एक नवीन बात देखेंगे। इनका नाम ही नेकी राम है। ये देखो, नेकी कर रहे हैं और कुएं में डाल रहे हैं। बिल्कुल है, इनको पैसे नहीं देके कोई गया और ये फिर भी नेकी किए जा रहे हैं। तो साहब, आपकी आवाज संसद में उठेगी। पहला आदमी सांसद के रूप में होगा जो आपकी आवाज उठाएगा। जी अश्विनी जी, आप जब पहली बार उनको मिले तो कैसा देखा? उनकी आंखों में आंसू भर आए?
अरे सर, मैं ये कहता हूँ उनकी आंखों में तो आंसू आए और मेरी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी थी। मैंने उनकी जब पाँव की तरफ देखा ना, चप्पल उनकी टूटी हुई थी जी। और टी शर्ट अगर आप उनकी देखते हैं तो उसमें भी फटा हुआ नजर आ रहा था। हाँ। और जो महिलाएं थी वो कहते हैं कि आपने देना है तो दे दो, अन्यथा नहीं। कितना धैर्य और सहनशीलता इन लोगों के अंदर है, कितनी सहनशीलता है। लेकिन उन लोगों को लज्जा आनी चाहिए जो सत्ता पक्ष का दावा करते हैं। यही मैं कहता हूं कि जो लोग दल बदल में विश्वास रखते हैं ना, एक रात पहले इस दल में, दूसरी रात उस दल में, उनका उद्देश्य केवल सांसद बनना होता है, इन लोगों की पीड़ा समझना नहीं होता। जी। तो इन लोगों की पीड़ा को हम समझते हैं, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, हिसार का नहीं हूँ, दिल्ली का नहीं हूँ और सिरसा का नहीं हूँ। मैं कलायत का रहने वाला हूँ, कैथल में रह रहा हूँ। इनकी पीड़ा को समझता हूँ कि मैं इनको अपने जैसे ही समझता हूँ, ये मुझे अपने जैसा समझते हैं। बिल्कुल। कोई मेरा कान पकड़ सकता है। ये लोग, अच्छा एक बार बात सुनिए, इनके लोग अंगरक्षक घूमते हैं इनके साथ। अभी तो ये सांसद नहीं बने, इनके साथ बॉडीगार्ड घूमते हैं। ये अभी आपको मिलने नहीं देते। जी। आप इनसे बात कैसे करोगे? आप मेरे साथ कोई अंगरक्षक देख रहे हो? आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं। मैं बनने के बाद भी आपको यह अधिकार देता हूं कि अगर आपके काम नहीं होते, आप मुझे कान से पकड़ के क्या कर सकते हो, कान मरोड़ सकते हो मेरा। जी। मेरा ख्याल बेटा भी आपका अपना कान नहीं पकड़ेगा। मैं ये अधिकार आपको देता हूं। आप जिस चौक में खड़ा होकर मुझे आप शब्द कहेंगे कि मैंने काम नहीं किया, मैं वो सहन करने के लिए शक्ति रखता हूं। कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, हमने बनाई थी कि नवीन जिंदल की गाड़ी के आगे आप मेहनताना मांग रहे थे, आपका झंडों का। मांग रहा था मैं। तो देखा था आपको आपने? मिल गए वो मेहनताना? नहीं मिला था, वो लास्ट में मेरे नवीन को जिंदल ने नहीं दिया आपको? नहीं, वो दूसरा बंदा है एक आगे, वो कह रहा है भाई ये गाड़ी के पीछे पड़ रहा है, पैसे मांग रहा है। तो तो कुछ नहीं, मतलब मिला नहीं आपको? 200 रुपए दिए थे। झूठ नहीं होना चाहिए, मंदिर के आगे खड़ा हूँ मैं। तो 200 रुपए एक बंदा आके मेरे को बोला कि 200 ले जा। आपको देगा यार, बाकी टीम को आपकी, क्योंकि आप 5 जने थे। 5 जने, बाकी को दिया नहीं, कुछ नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं। तो फिर आज एक समाज सेवी भी आए थे आपके पास, अश्विनी अथवाल जी, उन्होंने कुछ मेहनताना दिया है, कैसा देखते हो? ये आए, इन्होंने हमारा इतना मान आदर कर दिया ना। ये 200 नहीं है, 2000 है हमारे लिए, हाँ। गरीब आदमी के लिए। जी। ये भी ना दे तो ये इज्जत तो बेलू तो होगी हमारी। हाँ। पसीने की बेलू तो रहेगी जी। भाई, पसीना बहाया है तो कितनी शांति है इस चीज में। उन्होंने कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है जी, पैसा तो आने वाली चीज है। हाँ। जितना गरीब आदमी साथ देता है ना इलेक्शनों के अंदर, जी। जितना अमीर नहीं देगा। जी। जो गरीब भागता है पैदल पैदल, हाँ। मौत के सिराने लेता है, रात दिन लगा रहता है। जी। तो आप भी जरूर ऐसी खबरों को जरूर लाइक करना, शेयर करना और अपना एक कमेंट जरूर करना। और कैसा देखते हैं ऐसे समाज सेवी को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।